बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 को प्रैक्टिकली तौर पर करने से पहले हम कॉम्प्लेक्स अदाद, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि ये क्या है। मैथमेटिक्स में किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो कभी भी मनफी नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, हकीकी अदद यानी रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स और ऑल इर्रेशनल नंबर्स तमाम के तमाम शामिल होते हैं। तो कहते हैं इस कमी को पूरा करने के लिए मैथमेटिशियंस जो हैं उन्होंने रियल नंबर्स के सेट से बड़ा एक सेट जो था वो ढूंढा, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का नाम दिया जाता है, जिसमें एक नया अदद √-1 मालूम कर लिया, जिसका मुरब्बा मनफी अदद है। तो ये एक इनोवेशन थी, एक तरह से रिसर्च वर्क का नतीजा था कि ये जो नंबर तलाश किया गया, इसको ये जो सिंबल है आयोटा की सिंबल है, आयोटा के नाम से इसको ज़ाहिर किया गया और इसकी वैल्यू आयोटा की रखी गई √-1, इसे ज़ाहिर किया जाता है। और इसको एक इमेजिनरी नंबर यानी ख्याली नंबर कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर। यकीनन आयोटा एक हकीकी अदद नहीं है, ये एक रियल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका मुरब्बा -1 है, और जो रियल नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर जो होता है वो -1 नहीं होता। तो इस तरह ये मैथ में एक ऐसा इजाफा है जो नंबर सिस्टम को एक बड़े वसी नेटवर्क तक ले जाता है, जिसमें तमाम मसवातों जैसे x² -a को भी हल करने की सलाहियत है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, स्विट्ज़रलैंड के रियाजीदान लियोनार्ड आयलर ने सबसे पहले आयोटा को अदद के तौर पर पेश किया। तो बेसिकली ये इसका सबसे पहला यूज़र है और इन्वेंटर है। इस तरह के जो अदाद होते हैं, यानी अंडर रूट के नीचे ये जो मनफी वाली कीमत होती है, ताकत होती है, वैल्यू होती है -1, -5, √-1, √-6 एट्सेट्रा, इन सबको इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। आयोटा की इंटीग्रल पावर्स, अगर आयोटा √-1 हो तो आसानी से आयोटा की इंटीग्रल पावर्स हासिल कर सकते हैं। जैसे इस आयोटा का अगर स्क्वायर लिया जाए और इस तरफ भी स्क्वायर लिया जाए, तो ये जो आयोटा है इसका जब स्क्वायर लिया जाएगा तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर लिया जाएगा तो ये -1 रह जाएगा, और ये अंडर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आ जाती है हमारे पास -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दिस वन। ठीक है जी। इसी तरह आयोटा की पावर 3 इक्वल टू, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस आयोटा के। किस तरह आया? जिस तरह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा के साथ, ये जो सिंगल है, तो इस तरह हमारे पास आयोटा 1 आयोटा इक्वल टू आ जाएगी इसका जो आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। इसी तरह आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 10, ये प्रैक्टिस के तौर पर आप इसको कर सकते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस दफ़ा जो आपके पेपर्स हैं 9th-10th के, उनमें 33% पेपर्स का 33% ऐसा होगा कि जो कि रूटीन की एक्सरसाइजें हैं उनसे हट के, जो बॉक्सेस के अंदर, जिस तरह अभी हमने ये देखा नोट, तो ये एक बॉक्स के अंदर मालूमात दी गई है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डाली जाएंगी। ठीक है, 33%। तो जैसे यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि सबसे पहले किसने किस रियाजीदान ने आयोटा का इस्तेमाल किया, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, इस तरह की चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है, वो कहाँ का रहने वाला था, तो इसको याद रखा जा सकता है। एक है कॉन्सेप्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स अदद का। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? अगर एक नंबर जो है z इज इक्वल टू a+b आयोटा, जिसमें a और b जो है ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है,
ए और बी रियल नंबर्स हैं और आयोटा जो है ये एक इसकी वैल्यू √-1 है, ये कम्प्लेक्स अदद कहलाता है। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के मुताबिक इसको हम z से ज़ाहिर करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से ज़ाहिर करते हैं और उसका पैटर्न ये होता है कि रियल नंबर्स और साथ में आयोटा, यानी पास z = 2 + 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स अदद है। बेसिकली ये जो है z ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और ये इसके पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है z और इसके ये दो पार्ट्स हैं। दिस इज द रियल पार्ट, इसको r से आप ज़ाहिर कर सकते हैं, रियल पार्ट यानी हकीकी अदाद वाला हिस्सा। और दूसरा जो है ये है आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर वाला हिस्सा, ये इमेजिनरी नंबर वाला हिस्सा हो गया और ये हो गया हमारे पास रियल नंबर वाला। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इसके दो हिस्से होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर वाला हिस्सा और एक रियल नंबर वाला हिस्सा। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से ज़ाहिर करते हैं। कॉम्प्लेक्स अदद जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं इनका सेट इस तरह का होता है, जैसे c = z, जबकि z इक्वल है a + b आयोटा के। और इसमें आयोटा जो है इसकी वैल्यू ये फिक्स होती है √-1। और जो a और जो b है ये दोनों रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर में याद रखें जो रैशनल नंबर्स यानी नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद दोनों शामिल होते हैं। ये z का जो कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी जो रियल हिस्सा होता है उसको हम r × z = a से ज़ाहिर करते हैं। यानी a वो पहला अदद था, a + b आयोटा, ठीक है जी। इस तरह लिखा हुआ था जो कि इक्वल था z के, ये था। तो इस तरह a जो है ये रियल पार्ट है, हकीकी हिस्सा, रियल पार्ट ही आप इसको याद रखें। और ये जो आयोटा वाला है ये इसको इमेजिनरी यानी ख्यालाती हिस्सा कहेंगे क्योंकि ये आयोटा के साथ है b, ये इसका इमेजिनरी हिस्सा है। इसके बाद हर हकीकी अदद एक कॉम्प्लेक्स अदद a + 0 आयोटा होगा जिसमें b = यानी हर हकीकी अदद एक कॉम्प्लेक्स अदद भी है। इसमें ये पॉइंट है याद रखने वाला, हर हकीकी अदद यानी हर रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और z = 0 + आयोटा b में अगर a 0 हो जाए तो जाहिर होता है कि हर कॉम्प्लेक्स अदद हकीकी अदद नहीं होता। तो ये दो इसमें चीज़ें हैं कि हर हकीकी अदद जो है ये तो कॉम्प्लेक्स अदद हो सकता है, यानी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये रियल नंबर नहीं हो सकता। सिफर एक कॉम्प्लेक्स अदद भी है, ये भी याद रख लें। सिफर यानी 0 जो है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। ये इसकी कॉन्सेप्ट डायग्राम एक दी गई है कि रियल नंबर्स, सही नंबर्स जिनको z से ज़ाहिर किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको छोड़ देते हैं। उसके आगे है कंजुगेट कॉम्प्लेक्स अदद। अगर हम कॉम्प्लेक्स अदद a + b आयोटा में आयोटा को माइनस आयोटा में बदल दें तो नया कॉम्प्लेक्स अदद a - b आयोटा होगा, यानी कंजुगेट कहते हैं उलट को, ठीक है। ये प्लस आयोटा b आयोटा है और ये नेगेटिव b आयोटा है, तो ये एक दूसरे के कंजुगेट कहलाते हैं। और कंजुगेट वाले हिस्से को z बार से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे अगर कोई वैल्यू हो 2 + आयोटा b, तो इसका कंजुगेट ये होगा 2 - आयोटा b। यानी सिर्फ यहाँ पे आप इंटरचेंज कर देंगे, इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे। और अगर इस तरह हो मतलब -3 - आयोटा b, तो अब इसका कंजुगेट क्या होगा -3 + आयोटा b।
तो कंजुगेट कैसे फाइंड होता है, ये जो इमेजिनरी नंबर है इसका साइन हम चेंज कर देते हैं, अगर प्लस हो तो माइनस, अगर माइनस हो तो प्लस कर देते हैं, तो इस तरह हमें कंजुगेट हासिल हो जाता है। गैर हकीकी अदाद ए प्लस बी आयोटा और ए माइनस बी आयोटा एक दूसरे के कंजुगेट कहलाते हैं। तो z इज इक्वल टू, अच्छा कंजुगेट को, ये जो कंजुगेट है इसको हम z बार से ज़ाहिर करते हैं, z बार, ये अगर z हो तो इसको z, ये अगर z हो तो इसको z बार से, ये अगर z हो तो इसको, इसके कंजुगेट को z बार से ज़ाहिर करते हैं। जो z है कम्प्लेक्स नंबर, ये z डबल बार के बराबर होता है। डबल बार के बराबर इस तरह होता है कि एक दफ़ा बार तो उस वक्त आएगा जब इसके साइन चेंज करेंगे, और जब दोबारा उसके चेंज करेंगे तो दोबारा बार आ जाएगा, तो इस तरह दोबारा वो हकीकी नंबर ही कम्प्लेक्स नंबर ही बन जाएगा। तो इस तरह इसके ये दो बेसिक कंसेप्ट हमने इसमें पढ़े, कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर वाला और आयोटा वाला। इसके बाद आइए इसकी एक्सरसाइज को हम करते हैं प्रैक्टिकली तौर पर। क्वेश्चन नंबर 1 इसका करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज है हमारे पास 2.5 एक्सरसाइज, और सबसे पहला क्वेश्चन है कीमत मालूम करें, और इसका पहला पार्ट है आयोटा की पावर 7। आयोटा की पावर 7 को अब हम इस तरह हल करेंगे कि आयोटा स्क्वायर की पावर 3, 3 2 6, तो आयोटा की बेसिकली ये 6 पावर हो गई, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में 7 है, तो इसको इक्वल करने के लिए हम साथ में आयोटा की पावर 1 ये भी लगा देते हैं। सो इस तरह ये 7 कंप्लीट हो गया। अब जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे आयोटा की हम वैल्यू लगाएंगे, और आयोटा की वैल्यू कितनी है हम पढ़ चुके हैं अभी। आयोटा की पावर है, वैल्यू है √-1, जबकि हम इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लेंगे जो कि हल करने के काबिल होगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1। तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा देंगे, और ऊपर पावर 3 डॉट आयोटा। आयोटा 7 था हमारे पास, आयोटा 7 को हमने पहले सिंप्लीफाई किया इस तरह का, आयोटा स्क्वायर यानी यहाँ पे पावर 2, यहाँ पावर 2 हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि हमारे पास जो वैल्यू है -1 उसको हम इसमें लगाकर तो आसानी के साथ सवाल को हल कर रहे हैं। जब हमने 2 लगाया तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आयोटा साथ में एक और लगाएंगे ताकि इसकी वैल्यू इसकी पावर प्लस होके तो ये 7 इक्वल हो जाए। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने इसकी वैल्यू लगाई है -1, इसकी पावर 3 और साथ में आयोटा ऐसे ही लगा दिया। आयोटा की पावर -1 की पावर 3 ये किसके इक्वल होता है -1 की, यानी ये इस तरह होगा -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो 1 1 जार 1, तो ये तो 1 ही रहेगा। हमने इसके साइन देखना है कि कौन सा आएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, सो -1 आयोटा इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ये हम इसको पढ़ चुके हैं कि ये जो माइनस का साइन होता है, अगर तो पावर ऑड नंबर्स हों यानी ताकदाद 3 5 7 1 9, पावर में ऐसे अदाद हों जो ताक हैं ऑड नंबर्स, ठीक है, तो फिर तो माइनस का साइन मौजूद रहता है। लेकिन अगर इवन नंबर्स हो जाए 2 4 6 8 एट्सेट्रा, तो फिर ये साइन चेंज होके तो प्लस बन जाता है, यानी माइनस माइनस प्लस बन जाता है। तो ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट हम करते हैं इसका। दूसरा आयोटा की पावर 50 है, आयोटा की पावर 50, तो एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर किया है हम आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। अब देखें 2 को 25 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, 25 2 जार 50। तो अब हमें अलग से साथ में आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे, इसकी पावर 25। अब -1 को ऐसे ही जैसे हमने ये हल किया है इस तरह कर लें। ये आपको पता होना चाहिए कि 25 जो है ये ऑड नंबर्स हैं, यानी ताक अदद है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस की जो साइन, माइनस का जो साइन है वो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह ये हमारा आंसर आ गया।
सेम इसी तरीके से पार्ट 3 है आयोटा की पावर 12। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? आयोटा की पावर 12 आयोटा स्क्वेयर और ऊपर 2 6 आर 12, 2 6 आर 12। तो यहाँ पे भी 12 ही है, तो हमें एक्स्ट्रा आयोटा साथ में लगाने की जरूरत नहीं है। अब आयोटा स्क्वेयर की जगह पे आ जाएगा -1 और -1 की पावर आ जाएगी 6। अब इस -1 की पावर जो है ये 6 है, तो 6 एक इवन नंबर है यानी जुफ्त अदद है, तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी +1 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 25 पावर थी -1 की जो कि एक ताक अदद है, तो माइनस की जो अलामत थी वो बरकरार रही ऐसे ही, और यहाँ पे इवन नंबर है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। आइए इसका पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 है माइनस आयोटा होल पावर 8। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, तो इस ब्रैकेट के अंदर माइनस भी है। अब इसकी ऊपर पावर कितनी है? 8, और 8 एक इवन नंबर है यानी एक जुफ्त अदद है। तो जब जुफ्त अदद या यानी इवन नंबर होती है पावर, तो ये माइनस का साइन जो है माइनस माइनस प्लस में बदल जाता है। तो इस तरह जब ब्रैकेट हम ख़त्म करेंगे आयोटा की पावर 8 आएगी, तो ये -7 में नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद हम वही तरीका करेंगे जो हम पीछे कर चुके हैं। आयोटा का स्क्वायर और इसकी होल पावर 4 कैसे? 4 2 ज़ार 8, क्योंकि हमारे पास 8 थी पावर, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 4 ज़ार 8। और अब हम आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 की वैल्यू लगाएंगे, इसकी वैल्यू पावर आएगी 4। और जब हम इसको हल करेंगे तो अब जैसे ये भी ब्रैकेट के अंदर -1 है, तो पावर इवन नंबर है यानी जुफ्त अदद है, तो ये माइनस माइनस प्लस होके तो हमारा आंसर हमारा आ जाएगा +1। नंबर 5 माइनस आयोटा की पावर 5। ऊपर वाले क्वेश्चन में 8 थी और 8 एक इवन नंबर है, जुफ्त अदद है, तो ये माइनस का साइन ख़त्म हो गया था। अब 5 एक ऑड नंबर है यानी ताक अदद है, तो ये साइन ख़त्म नहीं होगा बल्कि माइनस आयोटा की पावर आ जाएगी 5। अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, अच्छा इसको इस तरह भी कर सकते हैं जैसे ये 5 है, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, यानी 2 2 4 और 1 5। तो इस तरह भी आसानी के लिए कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और इसकी जगह पे माइनस आयोटा। सो इसको हम लिखा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 आयोटा, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 6 करते हैं। इस क्वेश्चन का ये आखिरी पार्ट है, आयोटा की पावर 27। तो आयोटा की पावर 27, आयोटा स्क्वायर की पावर आ जाएगी 13। 13 क्यों आई? 2 13 ज़ार 26 और साथ में आयोटा की पावर 1, तो इस तरह 27 पूरी होगी। ठीक है, आयोटा की पावर थी 27, इसको हमने आयोटा स्क्वायर को 13 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर को सिंप्लीफाई करके और साथ में आयोटा लगा दिया, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगी आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1 और ऊपर 13 और साथ में आयोटा। तो जब हमने -1 होल पावर 13 को सॉल्व किया तो ये चूँकि ऑड नंबर है तो ये -1 ऐसे ही रहेगा और आयोटा साथ में ऐसे, और आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद है कंजुगेट, अदाद का कंजुगेट। क्वेश्चन नंबर 2।
कॉन्जुगेट जैसे हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि ये उलट होता है और इसमें क्या करना होता है कि जो इमेजिनरी हिस्सा है उसका साइन चेंज हमने करना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 1 है 2 + 3 आयोटा, तो इसको 2 - 3 आयोटा में चेंज कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी सिर्फ प्लस को माइनस में बनाया। इसी तरह दूसरा पार्ट है 3 - 5 आयोटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 + 5 आयोटा। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट वाले जो हिस्सा है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन हम चेंज कर देंगे। इसी तरह तीसरी माइनस आयोटा, तो इसका आ जाएगा प्लस आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 4 पे है -3 + 4 आयोटा, -3 + 4 आयोटा, तो यहाँ पे भी हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा वाला हिस्सा है उसका साइन चेंज करेंगे, बाकी एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। -3 प्लस की जगह पे माइनस और 4 आयोटा, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो ऐसे हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जब हम देखते हैं, जिसमें सिर्फ ये कहा हुआ है कि हकीकी और इमेजिनरी हिस्से यानी रियल और इमेजिनरी जो हिस्से हैं उनको अलग अलग करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में रियल पार्ट हकीकी हिस्सा यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी हिस्सा यानी ख्यालाती पार्ट, इसको अलग अलग करना है। जैसे 1 + आयोटा, ठीक है। तो अब इसमें ये जो 1 है ये रियल पार्ट है, इसको हम इस तरह लिख देंगे 1, ठीक है, ये वाला जो रियल नंबर, और ये जो आयोटा है इसके साथ यहाँ पे 1 है, ये इमेजिनरी हिस्सा है, ठीक है, और इसको हम इस तरह लिख देंगे = 1। बस इसमें से इस तरह हिस्सों को हमने अलग अलग करना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का -1 + 2 आयोटा, तो -1 जो है ये इसका रियल पार्ट है -1, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है, ये आयोटा के साथ जो डिजिट है 2, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको बस ये लिख देंगे, यही इसका आंसर होगा। एक यहाँ पे पार्ट है पार्ट 5 -3 आयोटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 - 3 आयोटा, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए 0, तो इसमें रियल पार्ट जो है ये 0 हो गया और जो इमेजिनरी पार्ट है वो होगा -3। इसी तरह एक पार्ट 6 है 2 + 0 आयोटा, और इसका रियल पार्ट है 2 और इसका इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ 0 लिखा हुआ है, तो 0 इसका इमेजिनरी पार्ट है। इस तरह ये बस इनके पार्ट्स को अलग करना है। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, x और y की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x + आयोटा y + 1 = 4 -3 आयोटा। तो यहाँ पे हम रियल नंबर्स वाले पार्ट को अलग कर लेंगे
और इमेजिनरी वाले को अलग कर लेंगे। जैसे x प्लस 1 इक्वल टू 4, कि ये इक्वल के इस तरफ था ना, तो ऐसे ही इसको लिखेंगे। यानी इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, आयोटा वाला सीन इसमें नहीं है। तो x इज इक्वल टू 4 और इस प्लस को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा साइन चेंज, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। और इसी तरह हम दूसरी तरफ आयोटा y इक्वल टू -3 आयोटा, यानी यहाँ पे आयोटा इस ये दोनों आपस में इक्वल थे और बाकी ये जो रियल नंबर थे वो एक तरफ थे, तो ये कैंसिल, तो y इज इक्वल टू -3 आयोटा। इस तरह ये x और y की वैल्यू जो है वो आ जाती है। इस तरह ये एक्सरसाइज 2.5 जो है वो कंप्लीट हो जाती है।